everyone. So today we will discuss the paper of MPSC Rajya Seva 2022. So here first question is, which of the following methods is used for measurement of distance between Earth and planets? First is parallax method, second is direct distance measurement, third slope tapping method and four is eco method. तो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से आया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे पूछा है आपको क्या मेजर करना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मेजर करते वक्त अभी यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, तो ऐसा मेथड है क्या? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. स्लोप टैपिंग मेथड, तो ये स्लोप टैपिंग अलग कंसेप्ट है. इको मेथड, तो इको मेथड यूज करने के लिए अभी यहाँ पे जो बोल रहे थे कि आपको कहाँ का डिस्टेंस यूज करना है, अर्थ एंड प्लैनेट. तो अर्थ एंड प्लैनेट के बीच में तो वैक्यूम स्पेस होता है, तो वैक्यूम स्पेस में साउंड ट्रैवल ही नहीं करता, तो वहां पे इको कहाँ से आएगा? तो इसका सिंपली आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1, पैरालैक्स मेथड. तो ये आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. When a potential difference of 33 volt is applied to a device whose resistance is 110 ohm, some current flows through it. If the same current is to be passed through a device whose resistance is 500 ohm, then how much potential difference is to be applied? So in this question, they combined two questions. First question अगर आपने देखा यहां तक है, if the same current is to be passed in second device, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें जो डेटा आएगा उसको सेकेंड क्वेश्चन में यूज करेंगे. हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर V. V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR. 33 वोल्ट इज अप्लाइड, V is 33 to a device whose resistance is 110. I is 110. So by this method we get the answer for I. Then that answer you have to put in second equation for final potential difference. So here 33 and 110 is equal to R. Divide both by 11, then this will be 3 by 10. Okay. Next, if the same current is to be passed through a device whose resistance is 500. So R is given 110 and you get I. R is 110. So I is 3 by 10. So again we have to use same formula. V is equal to IR. I is 3 by 10 that we have calculated. Then R is 500. 0 get cancelled. 53 is a 150 volt. So option number 4. Next question. Which one of the following is a natural magnet? Simple. आपने रीड किया होगा तो डायरेक्ट आंसर देंगे. कॉपर, सिलिकॉन, जिंक, ये कहां से आ गए मैग्नेट? लोडस्टोन. और यहाँ पे आपके लिए हिंट Fe. मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किसे कहा जाता है आपको पता है? आयन को वो अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे आयन का पार्ट होना जरूरी है. तो Fe, फेरस आयन, तो उससे आंसर आ गया. इजी क्वेश्चन. तो अभी तक फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी आया है. चलो नेक्स्ट. सोनार साउंड नेविगेशनल रेंजिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर. डायरेक्ट आंसर है मेजरिंग मोशन एंड पोजीशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन्स. ये ऑलरेडी नोट्स में भी हमारे सब कुछ है ही, आपने पढ़ा होगा. तो देखो इसका डायग्राम के साथ मैंने दिया था नोट्स में. पानी में कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ से वेव जाएगी, यहाँ पे टकरा के वापस आएगी. तो इससे हम लोगों को टाइमिंग पता चलता है कि
कब नीचे गई कब वापस आई, तो टाइमिंग मिल गया और हमने ही उस वेव को प्रोपोगेट किया होता है तो स्पीड हमें पता है, तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम लोगों का फॉर्मूला जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो इससे पता चलता है नीचे कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स। Next question is from same chapter, sound energy. Calculate the distance traveled by a sound wave having frequency 1000 Hz and wavelength 0.25 meter if it travels for 5 seconds in a certain medium. So again, like earlier question, here also two questions are combined. Calculate the distance. You have to find the distance. But they gave you sound wave having frequency and wavelength. Then how we can calculate distance by frequency and wavelength? So first of all, we have to calculate speed of sound. Speed of sound is nu lambda. Nu means frequency, that is 1000, and lambda is given 0.25. By solving this, 0.25 is 2500, so you get 250. This is speed of sound. You have to find distance in 5 seconds. Again, STD. Speed is 250, time is 5 seconds, then distance is 25 5 1250. Option number 2. Next question is from light energy. A cat is sitting in between two plane mirrors. If the angle between two plane mirrors is 30, how many images of the cat will appear? टू मिरर्स के बीच में 30 का एंगल है, ये तो 45 हो गया, 30 थोड़ा और उसके नीचे आ जाएगा, 30 का एंगल है और इसके सामने एक कैट है तो उसके कितनी इमेजेस दिखेगी। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो आपको आंसर तो पता चलेगा। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं? So in the state board, we have a formula for this, 360 upon theta minus 1. Theta is the angle. 360 upon 30 minus 1. 336 को डिवाइड करेंगे 12 minus 1 11. So till now we have got 6 questions from physics and there are 3 numericals. Next question is from biology. In final answer key, this question was cancelled because most of the student think that ethylene and abscisic acid both are the answers. Which of the following plant hormone is responsible for senescence? Senescence means मराठी में आप देख सकते हो वृद्धत्व, मतलब जो आपका प्लांट है जो धीरे धीरे उसके अंदर जो चेंजेस होती है, वृद्धत्व जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आदमी या इसमें बूढ़ा होना, तो वैसे ही है वृद्धत्व। तो इसके लिए इथिलीन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि दोनों आंसर्स का चांस लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, what will be the eye color of all female individual in F1 generation when a white-eyed female Drosophila is crossed with a red-eyed male Drosophila? ड्रोसोफिला के बारे में ये क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। सो आंसर इज रेड। दिस इज आल्सो फ्रॉम बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
from biology, directly from NCERT. Viroids are identified on the basis of which of the following three characteristic features? Viroids much smaller in size than viruses, right? First is right. So A is right. Hence, option 4 will be eliminated. Then consist of circular RNA molecule. Right statement. So third option is cancelled. RNA molecule covered by protein coat infect the plant cell. Inflect the plant cell is right. So answer is option number 1. C में जो कहा है RNA molecule covered by protein coat, this is wrong. So that's why answer is option number 1. Next question is, which of the following substances are components of soil? Stones and sands, fine soil and decomposite matter, chemical substances, color substances, dyes. So again, ये क्वेश्चन में भी दो अलग अलग आंसर्स के इसमें अलग अलग आंसर थे. तो कुछ लोग बोल रहे थे कि स्टोन एंड सैंड तो होना ही चाहिए, ए तो होना चाहिए, तो ए होना चाहिए, तो सी वाला तो ये कैंसिल कर दिया आपने. तो ये वाला कैंसिल हो गया. फाइन सॉइल डिकम्पोज मैटर तो होता ही है, तो ए बी, तो ओनली ए एंड बी को आंसर दिया है कुछ लोगों ने. नन ऑफ ए बी सी डी, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता. और कुछ लोग बोले कि केमिकल सब्सटेंस, केमिकल्स तो प्रेजेंट रहते हैं, देन कलर सब्सटेंस डाइज वगैरह भी रहेगा. वो बोले ये तो केमिकल है, ये तो नेचुरल कैसे होगा. तो इसमें कंफ्यूजन था, बट फाइनली आंसर की में फाइनल जो आंसर की था उसमें ऑप्शन नंबर 3 को आंसर दे दिया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि कुछ लोग प्रीवियस आंसर की देख के चेक कर रहे होंगे, तो बाद में ऐसे भी हो सकता है कि सर हमने जो आंसर की चेक किया उसमें तो अलग दिया था, तो आपने गलत आंसर की चेक किया है. फर्स्ट आंसर की एंड फाइनल आंसर की ऐसे दो आंसर कीज आती है, तो फाइनल आंसर कीज में कभी कभी आंसर चेंज हो जाते हैं. अगेन फ्रॉम बायोलॉजी, विच स्टेप ऑफ टैक्सॉन्स आर फॉलोड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो इसका शॉर्टकट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाया है. KPC of GS. किंगडम, फाइलम, क्लास. ढूंढो कहाँ पे है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 47. Read it. Ecosystem is a self-regulatory and self-sustained and functional unit of nature where biotic and abiotic component are linked together with the following processes: productivity, decomposition, nutrition, cycling, energy flow. Which of the statement given above is correct? All of the statements are correct. Next, question number 48. It's about pituitary gland. Is endocrine gland connected to hypothalamus at the base of the brain? It secretes many hormones. It is called master endocrine gland. Definitely right. So statement A is definitely right. आपको सारे स्टेटमेंट भी नहीं आते तो भी आप लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आंसर्स दे सकते हैं. जैसे कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये सबको पता है एंडो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए. तो ए इज राइट. सो ओनली डी एंड बीईडी कैंसल. तो एसीडी एंड एसी. बाय लुकिंग दिस ऑप्शन confirm C is right because C is common in both the option. So first is by knowledge, you get that. Then C is by options. Oxytocin and vasopressin are secreted by posterior pituitary. Next, its anterior part is neutrophilus and posterior is adenophyllus. This statement is wrong. यहाँ पे जो दिया है वो वाइस वर्सा होना चाहिए. And this is STHT, SCTH are secreted by
I don't know hypophysis is right state. Only A and C and D. D is wrong statement. Again, so only A and C. Next is during Krebs cycle is respiration, fumaric acid gets converted into malic acid by dehydrogenation. सो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपने अभी रेड किए हैं तो ही आपको इसके आंसर आ सकते हैं. ऑप्शन में भी उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सेम टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे बनाए हैं. डी कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की जगह पे यहाँ पे हाइड्रेशन लिखा है. डिहाइड्रोजिनेशन ये लिखना था. फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. So next question is from chemistry. Easy question. In a diamond, each carbon atom is dash dash surrounded by other carbon atoms tetrahedrally. Again, directly from state board notes में भी available है question. An atomic number of tritium. Tritium is isotope of hydrogen. Hydrogen is also known as praetorium, then deuterium and tritium. So tritium means 3. What is the difference between these 3? What is the isotopes? Isotope means having same atomic number but different mass number. So what is the answer? 3 or 1? सेम मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने की. ट्रिटियम 3. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप का कंसेप्ट समझिए. ट्रिटियम इज नॉट इन देयर इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग हाइड्रोजन से होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर निकाले, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है. हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. देन आप ड्यूटेरियम देखोगे तो ड्यूटेरियम में क्या चीज है कि एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम. तो ये हो गया ड्यूटेरियम. एंड ट्रिटियम में अगर देखेंगे तो ट्रिटियम में आपके पास एक प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन है 2 एंड इलेक्ट्रॉन इज अगेन 1 क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं. लास्ट पेपर में मैंने डिस्कस किया था एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम रहता है. तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 से, ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन को 1 1 से क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है. इसको 1 2 से और इसको 1 3 से. तो एटॉमिक नंबर सभी का क्या रहेगा? कॉमन. तो एटॉमिक नंबर पूछा है 3 नहीं है 1 है. तो ये ऐसे सिली मिस्टेक्स आपका होता है एग्जाम में क्योंकि विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना है सारी क्वेश्चंस को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. The dash dash part of the Earth's atmosphere contain about 70% of the total air in the atmosphere. Troposphere. कुछ बोल रहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कुछ बोल रहे इन्वायरमेंट का, बाकी लोग बोल के आ रहे नहीं ज्योग्राफी है. तो सभी इसमें जा सकता है क्वेश्चन. ट्रोपोस्फियर इजी. अभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मतलब हम टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज हो गए. या आईपी एलपी बीपी जो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर सच एज लोन पेयर, bond pair and lone pair bond pair in a given valence shell decrease in the order. तो
आंसर फॉर दिस इज 2। इसके पीछे कंसेप्ट बहुत अलग है, वो अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इतनी छोटी सी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है ये आपको बताना है इसमें। 250 ग्राम ऑफ आयोडीन क्रिस्टल्स, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 45 ग्राम ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ट्वेंटी 250 ग्राम ऑफ आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन 127, तो 250 में 127 का डबल करें तो 254 आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 है, तो कार्बन का आपको पता होगा 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 का डबल 32, तो 12 एंड 32 इज 44। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 के हिसाब से देखिए तो 1/2 दैट इज 0.5, तो इसमें 0.5 आएगा, इसमें नियर अबाउट 2 आएगा। वाटर का अगर देखेंगे H2O तो ये 2 एंड 16 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 2 पॉइंट में आएगा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यही आंसर है आपका। तो क्या H2 मीन्स क्या है 2, तो 10 ग्राम में 2 के हिसाब से कितने आएंगे 5। सो आपको उनका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके देखना था मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V फाइंड आउट करनी है इन V2O7। तो यहाँ पे इसके लिए भी एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज था, टीचर्स को भी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ा। बट यहाँ पे एक था कि यहाँ पे आपको पूछा है द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर V इन V2, अभी इसमें ये स्टेट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लिखा है, तो पॉजिटिव में आंसर चाहिए, तो ये तो पहले कट हो गया। देन सेकेंडली इन्होंने 4 और 10 डिफरेंट नंबर दिए हैं बट 5 सेम नंबर दिया है, तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो सिंपल आंसर 5 आएगा। इसमें वो फॉर्मूले में वैल्यू डाल के कुछ अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं बट वो बहुत डिफिकल्ट लेंदी है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आती ही है, मैंने पहले भी बोला है। टोटल वी हैव 20 क्वेश्चंस इन साइंस, इन 20 easy, moderate, difficult, 8 questions are nearby easy, near about 8 moderate and 4 are difficult। तो ये बाहर से आ सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में जो है उसके ऊपर आप फोकस करो। 21 का पेपर डिस्कस किया है, 22 का भी हम लोगों ने कर दिया है, 23 4 का आप देख सकते हैं, मराठी में भी है, जिनको मराठी में देखना है वो मराठी में देखो, यहाँ पे हम इंग्लिश हिंदी में भी बता रहे। तो कुछ क्वेश्चंस में कैसे होता है कि एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट आंसर रहता है, और कुछ क्वेश्चन में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि वो जो इस वीडियो में क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बता ही नहीं पाएंगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड और सभी स्टोरी पता होगी तब ये पता चलेगा, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये एक है, जैसे इसमें बायोलॉजी में भी 1-2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स मॉडरेट एंड ईजी था। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।